बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। 3 औरतें 3 कहानियाँ तो आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज आपके पास लेकर आई हूँ 3 सब्जियाँ और उसके 3 मुख्तलिफ स्नैक्स की रेसिपी। इंतहाई आसान है। इसके लिए आपको हाफ़ कप बेसन की ज़रूरत है और उसके अंदर आप 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर और उसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताती जाऊँ कि आपने बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी वो भी आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे पहले तमाम खुश्क अज्जा को आप अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स करें और उसके बाद इसके अंदर पानी डालकर इसको मिक्स करके एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लें। बैटर को तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चुटकी अजवाइन। यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी अजवाइन मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस बैटर में अजवाइन का एडिशन कर लेते हैं, बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद आप इसके अंदर 1 चुटकी शामिल करेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है, जो इजीली हमारे घरों में अवेलेबल होता है, वो इसके अंदर लाजमी आप शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन आपने रखना है ताकि जब आप इसके अंदर वेजिटेबल्स को मिक्स करें तो उसके ऊपर इसकी कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया है। यहाँ पे 1 अदद आलू मैंने लिया था और उसको बारीक स्लाइसिस में इस तरह से काट लिया है। बारीक आपने इसके स्लाइसिस काट लेने हैं और बैंगन लेना है, उसके भी बारीक स्लाइसिस काट लेने हैं। यहाँ पे फ़िलहाल बैंगन की स्लाइसिस में नहीं काट रही क्योंकि बैंगन फ़ौरन ही काला होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बाद जब हम आलू फ्राई कर लेंगे उसके बाद इसकी स्लाइसिस बारीक काट लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो उस गरम करने के लिए आप रख दें और उसके बाद बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करें। यहाँ पे बैटर को आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और आलू जो आपने काट के रखे हुए हैं उनको 1 बाय 1 आप इसके अंदर डिप करेंगे। इस तरह से आपने इसको डिप करना है और किस तरह आप इसको देखें, इस तरह पूरा आलू इसके अंदर रखें और इसको डिप करें। आप देख सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है और अच्छे तरीके से ये आलू के ऊपर कोट हो गया है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपने तमाम आलू के स्लाइसिस को कोट करना है दोनों साइड से अच्छे तरीके से और उसके बाद आप गरम तेल में इसको रखते जाएंगे और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू के स्लाइस के ऊपर जो बेसन की कोटिंग थी वो बहुत अच्छी हुई है। इसकी वजह ये है कि हमने जो बैटर बनाया था वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं था और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बना लेंगे तो कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो वो बहुत अच्छी नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पर जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो लो मीडियम फ्लेम पर आपने इस तरह से आलू ऑयल में शामिल करते जाना है और इसको बहुत अच्छा सा आपने फ्राई करना है। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि दोनों साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। यहाँ पे इस तरह से 1 बाय 1 स्लाइसिस को आप कोट करके इसमें शामिल करते जाएं। आपने मीठा सोडा जिस तरह इसमें ऐड किया होगा तो ये बहुत अच्छा फूलेगा भी और बहुत क्रिस्पी सा बनेगा, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 3 सब्जियों को हमने स्नैक्स बनाने हैं और उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे जिससे उनके फ्लेवर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमने आलू अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हुए हैं और गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। एक दफ़ा मैंने जो आलू स्लाइसिस थे उनको कट कर लिया, बाकी के स्लाइसिस को भी इसी तरह दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करनी है और अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और पकाकर आप इसको किसी टिश्यू पेपर पर निकालते जाएं, ठीक है। ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं। आप चाहें तो इनको इवनिंग स्नैक के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए और कुछ भी घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली ये चाय के साथ उनको बनाकर पेश कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्लाइसिस हमारे रेडी हो चुके हैं। लंबाई के रुख मैंने आलू काटे थे, आप चाहें तो इनको दूसरे रुख में भी काट कर बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो बैटर बचा था अब इसके अंदर हम इस तरह से पालक का एक पत्ता लेंगे और उसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। यहाँ पे जो बैटर था उसके अंदर टेस्ट को चेंज करने के लिए मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है, ठीक है। यहाँ अच्छे तरीके से कोट करेंगे और कोट करके इस तरह से आपने इसको पहले से गर्म जो ऑयल है उसमें शामिल करते जाना है और इसको दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेना है। ये बहुत क्रिस्पी सी स्नैक्स बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं
और थोड़ी डिफरेंट चीज़ बन जाती है। बच्चे बहुत खुश होकर इसको खाते हैं क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ हो जाती है। तो ये बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं। यहाँ पे देखें जितने भी बेबी स्पिनच थे वो मैंने निकाल के साइड पे रखे हुए थे और उनको इसी तरह कोट किया बेसन के साथ और फ्राई कर लिया। इसका जायका और आलू के बने हुए जो कटलेट्स थे उनके जायके में काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि सब्ज़ी है, दोनों के जायके वैसे ही डिफरेंट होते हैं, लेकिन कोटिंग के बाद भी ये और क्रंची और मज़ेदार बन जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे दोनों साइड से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर दे लिया है। अब इसको हम अब यहाँ पे बारी आती है बैंगन के स्लाइसिस को फ्राई करने की। यहाँ पे जो बैटर मैंने प्रिपेयर किया था उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस ये की थी कि कॉर्नफ्लोर थोड़ा ऐड किया ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बन जाए। तो थोड़ा सा मैंने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और बैंगन के स्लाइसिस को भी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कोट करके इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। ये रेसिपी वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन 3 डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ बनी है तो 3 डिफरेंट जायके भी आपको आएंगे। मज़ेदार लगती है, चाय के साथ बनाकर आप कभी इसको खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इजीली बना सकते हैं, मेहमान आ जाए अचानक से तो ये स्नैक्स उनको भी बनाकर पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से कोटिंग करने के अलावा मैंने जो बैंगन थोड़ा बच गया था उसको मैंने बहुत कम कोटिंग लगाई थी और उसके ऊपर दोनों साइड से अच्छे तरीके से मैंने उसको गोल्डन ब्राउन होने तक जब तक वो क्रंची हो गए थे तब तक मैं इसको फ्राई किया है और इसका अपना टेस्ट होगा। बहुत मज़ेदार किस्म के स्नैक्स हमारे झटपट से तैयार हो जाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।